मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी विदेश यात्रा में जाने से पहले उन्होंने एक बयान दिया और जिस बयान में उन्होंने कहा कि उनको अपने पूर्व के वित्त मंत्री और आज के गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम पर पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है और उन पर पूरी आस्था है। यह बयान हम सब लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी के इशारे पर भ्रष्ट लोगों को बचाने का जो मुहिम चला है उसका यह एक जीता जागता प्रमाण है। और इसी बात को ऐसे समय पर बोलना एक तरीके से सीबीआई को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दायरे को सीमित करना और साथ ही साथ उनको यह इशारा देना कि आप अपना इन्वेस्टिगेशन कहां तक ले जा सकते हैं, इसकी रेखा खींचना, इसमें यह प्रमाण साबित हुआ है। यह प्रमाणित करता है कि श्रीमती सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की पोषक, पालक और जननी है। उन्होंने हर तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचार को पनपने में किस तरीके से अपना योगदान देते हैं वो समय समय पर हम सबके सामने आता है। सीबीआई कांग्रेस पार्टी के इशारे पर अपनी इन्वेस्टिगेशंस को बढ़ा रही है। सीबीआई को पूर्व वित्त मंत्री जसवंत सिंह से इंक्वायरी करना तो आवश्यक लगता है। सीबीआई को पूर्व के संचार मंत्री श्री अरुण शौरी जी से तो पूछताछ करनी आवश्यक लगती है, लेकिन पी चिदम्बरम के बारे में सीबीआई की जानकारी और सीबीआई का बयान है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और सीबीआई का यह कहना कि कोई मामला पी चिदम्बरम के खिलाफ नहीं बनता है, यह इस बात को साबित करता है कि इट इज़ नॉट वर्किंग एज ए सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यह कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और उनके ही बताए हुए इशारे पर, उनके ही बताए हुए लाइंस को वो टो कर रहे हैं। जहां तक प्रधानमंत्री जी का सवाल है, हम सब लोग जानते हैं कि संसद में उन्होंने बयान दिया है और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि मिस्टर राजा और पी चिदम्बरम दोनों के रजामंदी से ही 2G स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हुआ है। यह बयान उनका बड़ा स्पष्ट है संसद के अंदर। अगर यह बयान उन्होंने दिया है तो हाउ इज राजा इनसाइड तिहाड़ जेल एंड हाउ द सेम एलिगेशन इज नॉट, हाउ इज पी चिदम्बरम नॉट बीइंग इंटरोगेटेड फॉर दोज इश्यूज। इसलिए यह स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी पी चिदम्बरम जी को बचाने का एक प्रयास कर रही है और इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि राजा पर जब पहले आरोप लगा था तो प्रधानमंत्री ने कहा था वो निर्दोष है और बाद में संपादक की बैठक में उन्होंने कहा कुछ अलायंस की मजबूरी है और बाद में उन्होंने यह भी कहा था कि हमको 2G स्पेक्ट्रम पर और गहरे से तहकीकात करनी चाहिए थी। यह इस बात को साबित करता है कि द प्राइम मिनिस्टर समय समय पर अपना बयान बदलते हुए, ऑन द फेस ऑफ इट फर्स्ट ही सेड दैट मिस्टर राजा इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन 2G स्पेक्ट्रम, बाद में कहते हैं कि यह अलायंस की मजबूरी रही और उसके बाद वो कहते हैं कि हमको और गहराई से इसकी तहकीकात करनी चाहिए थी। ये जो उनके स्टेटमेंट में डिफरेंसेस आए हैं, ये इस बात को साबित करता है कि ही हैज़ बीन नॉट ऑनेस्ट टू द इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसेस, नंबर 1। नंबर 2, वह सच्चाई तक पहुंचने के प्रति
कटिबद्ध नहीं है, दे आर नॉट कमिटेड फॉर दैट फॉर ब्रिंगिंग द फैक्ट्स टू द लाइट। और इसी तरीके से हमारे ध्यान में आता है कि 25 मार्च को जो आरटीआई के द्वारा 2011 में जो सामने तथ्य आए और जिस तरीके से पी चिदम्बरम जी को उसमें आरोपित किया गया, और उस आरोपित होने के बाद जिस तरीके से सारी कांग्रेस पार्टी घबराई और जिस तरीके से उन्होंने फेस सेविंग और डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास किया, वह सच्चाई तक पहुंचने वाला नहीं था, वह सच्चाई को छुपाने वाला था और सच्चाई को दबाने वाला था। इन सारी बातों से यह स्पष्ट होता है कि जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने कहा था कि वी विल बी प्रोएक्टिव टू इरेडिकेट करप्शन, उनका जो मोडस ऑपरेंडी है, पहली बात तो यह है कि उनका प्रोएक्टिव रोल क्या है वो मैंने आपको बयान किया, लेकिन करप्शन को उनको देखने का नज़रिया क्या है वो हम आपके सामने ज़रूर कहना चाहेंगे। जो उनका प्रोएक्टिव रोल है उसका उनका मोडस ऑपरेंडी इज फर्स्ट टू डिसमिस द चार्ज, सेकेंड इफ द चार्ज कंटिन्यूज try to delay the inquiry, third if the charge again continues go for an inquiry, and after the inquiry reject the report। ये उनका 4 पॉइंट प्रोएक्टिव रोल है कांग्रेस पार्टी का और सोनिया गांधी जी का करप्शन से लड़ने का। मैं सिर्फ ये इसलिए नहीं दे रहा हूं, इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि कोई बिना किसी आधार पर। कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स के 4 महीने पहले से आरोप लगने शुरू हो गए, बल्कि 6 months बिफोर, कि घोटाला है। कांग्रेस पार्टी चुप रही, सारे आरोपों को दरकिनार करती रही। पहले तो डिसमिस किया, बाद में जब बहुत आरोप लगने लगे तो फिर उन्होंने शुंगलू कमेटी बैठाई। शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट आ गई, प्रधानमंत्री ने अपॉइंट किया, शीला दीक्षित रिजेक्ट करती है और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। ये जो इन्होंने दिल्ली में अपना कॉन्क्लेव किया और जिसमें कहा कि वी विल फाइट प्रोएक्टिव रोल अगेंस्ट करप्शन, ये प्रोएक्टिव रोल इनका कैसा है ये हम सबके ध्यान में है। आदर्श सोसाइटी का घोटाला, 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स, दोनों कैबिनेट मिनिस्टर और मजबूत होते चले जा रहे हैं। इंक्वायरी डिले हो रही है, पहले डिसमिस किया फिर डिले कर रहे हैं इंक्वायरी। 3 एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, 2 उसमें से प्रेजेंट कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है, यह हम सबके सामने है। दिगंबर कामत 10,000 करोड़ का माइन घोटाला हुआ है, 10,000 करोड़ का, पहले डिसमिस किया, रिजेक्ट किया, बाद में जब चार्ज लगा रहा और चार्ज लगाते रहे तो फिर इंक्वायरी की और अब वो इंक्वायरी डिले की जा रही है। तो ये एक तरीके का इनका रवैया रहा है। अभी हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे कैश फॉर वोट्स के सिलसिले में, यह इनका प्रोएक्टिव रोल है कांग्रेस पार्टी का टू इरेडिकेट करप्शन, कि जो बेनिफिशियरीज हैं वो मौज मना रहे हैं, वो तो सत्ता को भोग रहे हैं, कोई पूछने की हिम्मत नहीं कर रहा है, कोई पुलिस इंक्वायरी उधर जाती नहीं है। जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं वो मौज मना रहे हैं और जो विसल ब्लोअर्स हैं उनको कल तक जेल की हवा खानी पड़ी। ये इनका करप्शन के खिलाफ लड़ने का मंतव्य है। कल जज ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा है कि दे आर नॉट कॉन्स्पिरेटर्स। ये जो सारे का सारा ऑपरेशन हुआ, स्टिंग ऑपरेशन, दे हैव प्रूव टू बी दे आर विसल ब्लोअर्स। इन्होंने सोसाइटी के सामने सारी बातें रखी है, बेल देते समय ये ऑब्जर्वेशन जज ने की है। तो हमारा स्टैंड जो था वो सच्चा साबित हुआ और कांग्रेस पार्टी मूक दर्शक ही नहीं बल्कि एक एक्टिव प्लेयर के रूप में काम कर रही है। एक जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो ये है कि आज वर्तमान देश की परिस्थिति ऐसी है कि सीबीआई हैज बीन मैनेज्ड, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग मैनेज्ड,
और इसका इस्तेमाल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कुछ न कुछ खोजने के लिए एक्टिवली ढूंढो इस काम में लगी है, और जहां तथ्य और प्रमाण साबित है वहां यह बयान देने में लगी है कि कोई भी बयान नहीं है, कोई भी तथ्य नहीं है, उस ओर बढ़ने की इनकी हिम्मत नहीं है। सो सीबीआई इज अ मैनेज्ड इंस्टीट्यूशन। पीएसी इज बीइंग डिस्टर्ब्ड। पीएसी को बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है, फ्रस्ट्रेट किया जा रहा है। जो हमारी संवैधानिक बॉडी है, जो खजाने के सिलसिले में आम गरीब आदमी की पैसे की रक्षक है, उसको फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। और सीएजी के बारे में प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के रिपोर्ट्स पर हमेशा प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं। आपको याद होगा सिब्बल ने 2G स्पेक्ट्रम के लॉस के बारे में सीएजी की रिपोर्ट पर क्वेश्चन खड़ा किया था, और यह दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को चैलेंज करना, डैमेज करना, यह आज की नीति बन गई है, कांग्रेस पार्टी की नीति बन गई है। और किसी मेंबर पार्लियामेंट से नहीं हो रहा है, किसी पार्टी फंक्शनरी से नहीं हो रहा है, मिनिस्टर्स इन द कैबिनेट वो सीएजी के प्रश्नों पर, एक्टिविटी पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। अगर मैं एक शब्द में कहूं तो रक्षक भक्षक बन गए हैं। पी चिदम्बरम जी के ऊपर साफ स्पष्ट रूप में विषय सामने आए हैं, और उन बातों को ध्यान में रखते हुए मिस्टर चिदम्बरम शुड रिजाइन इमीडिएटली, ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और 2G स्पेक्ट्रम में जो असल दोषी हैं वह सामने आने चाहिए। प्रमाण भारतीय जनता पार्टी और सब लोगों ने एक बार नहीं अनेकों बार प्रमाण सहित सारी बातों को रखा है। सीबीआई को उन सारे मामलों में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और यह इन्वेस्टिगेशन तभी संभव है जब मिस्टर चिदम्बरम विल रिजाइन, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उनके इस्तीफे की मांग करती है। हम सब लोगों को मालूम है कि सुब्रमण्यम स्वामी जी की याचिका पर अदालत ने सीबीआई को फाइल देने को कहा है, और इसके मिलने से जो सामने प्रमाण आएंगे उससे स्पष्ट यह भी होगा कि किस तरीके से सीबीआई ने बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जनता की नजर से बचाने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी आज भ्रष्टाचार को पनपाने में और उसको आगे बढ़ाने में इसका पूर्ण योगदान है। भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई को पुरजोर लड़ रही है, सड़क से लेकर के संसद तक। आने वाले समय संसद में अपनी एनडीए की बैठक के बाद जब रणनीति तय होगी तो भारतीय जनता पार्टी इन सारे विषयों को आगे लेकर के जाएगी।